95 से 100 यूनिट या 100 दिन का बना लेता है। एक मैंने ज़रा इनके साथ थोड़ी सी मैंने आर्गूमेंट हुआ था कि बैटरियाँ आपने खुली क्यों रखी हुई हैं। हम एक 3D मॉडलिंग टूल यूज़ करते हैं जिसमें सूरज का पूरे साल के दौरान जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको भी कवर कर रहा होता है। उस हिसाब से वो बताता है कि बेस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होगी। अच्छा आप बताएं ना जी, हम तो जब से हमने सोलर लगाया है तब से बारिश शुरू हो गई है, तो सूरज तो है ही नहीं। जब सूरज नहीं होता तब क्या हो रहा होता है? अच्छा सर, पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली सोलर है, सूरज की रोशनी से बिजली बनानी है, तो जब सूरज नहीं है तो प्लेट्स बिजली कम बना रही हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो है। अभी आपका भी सिस्टम अभी इस वक्त 4-5% पे तकरीबन आ जाता है फुल बारिश में डार्कनेस पर। ठीक है। बिल्कुल। तो अभी आने से पहले हमने चेक भी किया तो वो कोई 4-5 यूनिट ऑलरेडी आज के बने हुए हैं। अब इस वक्त 2-2:30 बजे हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत कम है। नॉर्मल हालात में शायद तो औसतन कितना बनता है यूनिट? अगर ये हमने कितने का लगाया हुआ? ये आपका 15 किलोवाट का 15 सिस्टम है। ये साल में जो है वो तकरीबन 19 से 20 हज़ार यूनिट्स बना फ्रैंकली देगा। मुझे वाक़तन नहीं पता होता इन चीज़ों का, मुझे बार बार इनसे पूछना पड़ता है कि 15 का वाक़तन मुझे पता है। आई थॉट कि 20 है बट 15, तो 15 औसतन अभी साल ये का कितना गर्मियों के महीने चल रहे हैं, इनमें ये आज जिस तरह ओवरकास्ट है, ये ना हो प्रॉपर सूरज की रोशनी आपको मिल रही हो पूरा दिन, तो फिर तो ये तकरीबन वैसे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग 95 से 100 यूनिट 100 यूनिट या 100 दिन का बना लेता है? आजकल ये बाइफेशियल पैनल्स हैं तो ये अराउंड 105 तक भी अगर ये कौन से पैनल है? बाईफेशियल सर, ये दो साइड आप देख रहे हैं। कई पैनल्स होते हैं जो जिनकी ये जो लोअर साइड है ना, ये वाइट होती है। जैसे वो अभी आपके ये में भी आपके नेबर्स के शायद वो लगे आप होंगे। सोच रहे होंगे कि अपने घर के हैं तो पता नहीं, मुझे वाक़तन नहीं पता होता। मैं तो कहते मोटी मोटी बातों के ऊपर जाता हूँ। सो बेसिकली दे आर स्ट्रॉन्गर पैनल्स एंड दे मेक दे जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी एक तो ये फ्रॉम द सेम बाइफेशियल है, हीट। दूसरा ये पिछले तकरीबन 6-8 महीने से ना एन टाइप पैनल्स आ रहे हैं। दैट्स अनदर न्यू टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से कोई 5-7% बढ़ एफिशिएंसी जाता है। इंप्रूव हो गई है। सो औसतन पर डे सीजनल चेंजेस को बीच में मद्देनजर रखते हुए ओवरकास्ट एंड ऑल दैट, सर्दियों में छोटे दिन, गर्मियों में बड़े दिन, कितना दिन में कितना बंदा सर गर्मियों में ये 15 किलोवाट का सिस्टम जो है ये अराउंड 100 बना लेगा। ठीक जिस दिन पूरा दिन सूरज मिलेगा। सर्दियों में दिसंबर जनवरी में शायद 35-40 तक चला तकरीबन जाएगा। नहीं 45 45 तक। 550। अच्छा एक वो अब जब लास्ट टाइम जब आप लगा रहे थे ना तो हमारे नेबर्स ने ये नई स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, और वी हैव द बेस्ट ऑफ नेबर्स फ्रैंकली, बहुत ही हमारे अच्छे इनके साथ ताल्लुकात हैं। लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में जानना चाहता हूँ कि अब जालियाँ तो हटवा रहे हैं, तो ये तो सन के जोन में नहीं है ना इसका, तो उसके ऊपर शेडो वगैरह नहीं पड़ना कि पड़ना है? नहीं आएगा सर, डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा, बीच में डिफरेंस है, शेडो नहीं आएगा। शेडो नहीं आएगा। सो अच्छा सही है। सो उनके स्ट्रक्चर की हाइट आपके स्ट्रक्चर से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर बीच में फासला जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो को जनरली ये फर्क होता है नहीं कि जो वर्टिकल जो हाइट का डिफरेंस है उससे अगर 1.5 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस है दोनों स्ट्रक्चर्स के दरमियान तो फासला नहीं पहुंचेगा। तो वो दिसंबर क्लियरली का नज़र आ रहा सबसे है। लॉन्ग डे होता है, शॉर्ट डे होता है, उसमें 1.5 टाइम डबल हो जाता है शेडो। तो उसमें हम देखें जाए तो हमारी कोई अराउंड 3 से 4 फीट हाइट इसकी ज़्यादा है, तो उसका शेडो ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 फुट तक जाए। अच्छा ये सारे जाविये आपने किए थे ना? आई रिमेंबर आपने मैप बाकायदा बना के दिया, और साथ उसके बाद ये सारा आपने देखा कि लगाना कहाँ पे है, सूरज कहाँ से निकलता है। मैंने अपनी तरफ से वजाहत की थी कि ये टिल्टेड है थोड़ा सा, तो आपने मुझे बताया था कि ये साउथ वर्ड्स थोड़ा सा होना चाहिए ताकि सनलाइट ज़्यादा लगे। व्हाट इज़ द पर्पस ये टिल्टेड? पहली बात तो ये कि जिस तरह आपने कहा कि हम एक 3D मॉडलिंग टूल यूज़ करते हैं जिसमें ये जो सारा सूरज का जो पूरे साल के दौरान जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको भी कवर कर रहा होता है। उस हिसाब से वो बताता है कि बेस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होगी। और दूसरा, छत के ऊपर कोई भी फीचर्स हों, जैसे ये ममटी है या अगर नेबर्स की ममटी हो या ऊंचा स्ट्रक्चर लगा हो तो उसका कितना साया आएगा, वो सारा कुछ उस टूल में मॉडल किया जा सकता है। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरा ये कि ऑब्वियसली सोलर पैनल्स की मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने के लिए आइडियली आप इसको एग्जैक्ट साउथ की तरफ ओरिएंट करते हैं। यानी ये यूँ नहीं होगा, मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं ये टिल्टेड है। अब इस्लामाबाद में प्रॉब्लम ये है कि इस्लामाबाद की ज़्यादातर गलियां जो हैं ये साउथ और वेस्ट के दरमियान में फेस कर रही हैं। ठीक। तो आप अगर घर की बिल्कुल जो अलाइनमेंट है उसको फॉलो करेंगे तो फिर आपके पैनल साउथ से 30-40 डिग्री हटे हुए होंगे, जो कि इतना आइडियल नहीं है। जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो ऊपर प्लेन है इसको हमने उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए थोड़ा आइडियली ये यूँ लगना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन यूँ लगना चाहिए था ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्योंकि साउथ आपका उस तरफ है तो आइडियली उस तरफ लगना चाहिए था, लेकिन फिर वो स्पेस कम रह जाती है। आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आपने लगवाने हैं तो ये, क्योंकि बाद मैंने देखे बिल्कुल सीधे लगे हुए हैं।
सर वो उसमें इधर नहीं, but हाँ, इर्द नहीं नहीं गिर्द ये आपके हमसायों में भी कुछ लगे हुए हैं ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह है, लेकिन हमने इसको दोनों तरफ टिल्ट कर दिया ताकि हम एग्जैक्ट 180 डिग्री को कंप्लीट कर जाए। ठीक है। उससे प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अगर वो बिल्कुल साउथ को फेस नहीं कर रहा होगा या उसके लिए कॉम्पनसेट नहीं हुआ होगा तो फिर प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज। आपने हाइब्रिड का भी मुझे बताया था, तो हमें तो एक ही हाइब्रिड पता है जो पॉलिटिकल हाइब्रिड है। ये वो नहीं है जो सनलाइट से भी चलता है, जो बैटरी से भी, बल्कि आजकल बैटरी चलाता है। जो बैटरी से ज़्यादा चलाया जाता है, ऑर्गेनिक कम है। अच्छा, ये हाइब्रिड क्या है? आई मीन व्हाट डू वी नीड अ हाइब्रिड? आपने मुझे कुछ जस्टिफिकेशन दी तो ज़रा बताएं, हाइब्रिड क्यों चाहिए? सर हाइब्रिड सिस्टम में हमारे पास बेसिकली दो तरह के सिस्टम है, ऑन ग्रिड है, एक हाइब्रिड है। ऑन ग्रिड सिस्टम है, उसमें हम नेट मीटरिंग यूज़ करते हैं, ग्रीन मीटर हमारा इंस्टॉल होता है, हम जो भी जनरेशन करते हैं डे लाइट में वो हम यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं वापडा के एंड पे, जो कि हमें नाइट में हमें उनसे रिकवर। तो ये ग्रीन मीटर है, ये बेसिकली वो सिस्टम है जिसके ज़रिए जो हिसाब किताब जिसने रखा हुआ है कि कितने यूनिट जा रहे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और कितने यूनिट आ रहे हैं, और उसके बाद आप मुझे ऐप के बारे में बताएंगे कि जिस ऐप के ऊपर ये सारा निज़ाम है। ठीक है, तो ये तो हो गया इससे जनरेटेड। बिल्कुल। बड़ी बड़ी जो बैटरियाँ आपने रखवाई हैं वो क्यों रखवाई? सर वो इसलिए रखाई हैं, अगर दिन में आपकी लोड शेडिंग हो जाती है तो जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो बंद हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ वापडा के साथ सिंक है। ठीक है। जो हाइब्रिड सिस्टम है वो आपको पैनल्स के थ्रू बैकअप प्रोवाइड करेगा, आपकी जो भी चीज़ें आपको बैकअप पे चाहिए आपकी यानी बहुत बड़े पैमाने पर ये एक यूपीएस टाइप अरेंजमेंट है, बहुत बड़े बहुत स्ट्रॉन्ग बैटरीज हैं। हम इसमें जो है ना पोल्यूशन को भी इसमें अवॉइड कर रहे हैं, जनरेटर नहीं चल रहा हमारा, वो बैटरीज में हमें ये बेनिफिट है कि हम लोड शेडिंग में बैटरीज के थ्रू बैकअप लेके अपना लोड जो भी है वो उसको हम मैनेज कर लेंगे। और उसके अंदर जो स्टोरेज है वो भी सोलर है, सोलर है, बिल्कुल। वो अच्छा, सोलर उसमें से ऑप्शन भी है कि आप उसको जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक सप्लाई है उससे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। मतलब रात के टाइम अगर लंबी लोड शेडिंग हुई है और उसके तो बाद फायदा वापस क्या की है? बिजली वापस एनर्जी जितनी लगनी है उतनी प्रोड्यूस होनी है। सर उसमें ये ना कि अगर रात को 2 दफ़ा लोड शेडिंग होती है, पहली लोड शेडिंग में वो बैटरी ड्रेन हो जाती है, उसके बाद घंटे 2 के लिए बिजली आती है, फिर दोबारा लोड शेडिंग होती है। ठीक है। तो वो उस ये जो दौरान आपने वापस आपने की लगा बिजली के से दिया है, चार्ज ये होगा। कितना सस्टेन करेगा? सर वो लोड पे डिपेंड करता है। अगर लोड तो आप- बिल्कुल मिनिमाइज कर देना, हमने कौन सा पंखे आपने चल रहे एसी हैं तो उस पर नहीं डलवाए हुए, पंखे बत्तियां चल रहे हैं तो उसके साथ तो वो पूरी रात निकाल जाएगा, आराम से। आराम से निकाल जाएगा। सुबह सुबह फिर पखियाँ ले लेंगे जो नहीं चलेंगे। नहीं सुबह फिर सुबह फिर चलेगा, सुबह फिर फिर ये- बारिश हुई तो फिर तो पखियाँ चलनी है। सो व्हाट इज दिस? ठीक है। सर ये हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है जिसके साथ बैटरीज लगी हुई हैं जो कि हमने आउटसाइड रखी हुई हैं, और ये हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर है जो हमारा सिर्फ वापडा के साथ सिंक है, इसका बैकअप के साथ कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है। ये हमें बैकअप प्रोवाइड करता है जब लोड शेडिंग हो जाती है, पैनल से दिन में करता है, रात में बैटरी से प्रोवाइड करता है ठीक बैकअप। है। तो अगर मेरे पास बैटरी वाला सिस्टम ना होता तो ये ना लगता, कि लगता ये फिर भी बैटरी वाला सिस्टम ना होता अगर तो फिर ये ना लगता, फिर जस्ट ये लगता। ये लगता है इसके जरिए जो है वो ग्रीन मीटर के अंदर जा ग्रीन रहा मीटर के है। अंदर और ये जो ये भी ग्रीन मीटर में रिवर्स कार है, लेकिन ये बैटरी बेस्ड है। बैटरी बेस्ड है, बैकअप के बाद एक्स्ट्रा रिवर्स कार है। एक मैंने ज़रा इनके साथ थोड़ी सी मेरी आर्गूमेंट हुआ था कि बैटरियाँ आपने खुली क्यों रखी हुई हैं। अब आप ज़रा मेरी बैटरियों को इधर आके अरेंजमेंट बताएं ना, इसको हमने थोड़ा सा और सिक्योर करना है। सर हमारे पास और स्पेस नहीं थी, इस वजह से हमें ये सूटेबल लगी। इसको हमने सिक्योर करने के लिए इसके ऊपर हम फाइबर का एक शेड बनाएंगे। ऑलरेडी हमारे पास ऊपर एक शेड है। तो इस शेड के बाद एक्स्ट्रा एक हम इसको कवर करने के लिए फाइबर का ऊपर इसके एक शेड बनाएंगे। ठीक है। तो इस वजह साइड से मुझे रोकने की तो ज़रूरत नहीं साइड है। से रोकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर से हमने इनके टर्मिनल्स को कवर करना है बस। आउटडोर ज़्यादा बेहतर है इंडोर से? सर आउटडोर में बेहतर नहीं है, अगर वहाँ पे आपकी धूप डायरेक्टली उनको इफेक्ट इधर धूप पड़ती नहीं। इधर धूप नहीं पड़ती, इसी वजह से हमने ये सिलेक्ट की है जगह, इस वजह से हमने यहाँ पे अगर अलमारियाँ शलमारियों में घुसा दे तो क्या होगा? बैटरी के सर इसको थोड़ी सी एयर भी चाहिए होती है, इसको बिल्कुल हम बंद भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने सिर्फ इसको हमने ऊपर से कवर करना है, साइडों से इसको हवा क्रॉस करती रहे।